राज्यवासियों का दुआ और डॉक्टर का दवा और आप लोग सबों का प्यार और आशीर्वाद से हम सकुशल स्वस्थ लौटे हैं। और हम पहले ही घोषणा किए थे, जिस वक्त हम 5 कदम हम चल सकेंगे उस दिन हम पुनः जनता के बीच आएंगे। अरे अलग पार्टी हम लोग नया जो है झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति बनाए हैं, उसको लेकर के चले हैं, उसको मजबूती करने के लिए जाने का सवाल ही नहीं है। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति को बनाने के लिए यहाँ अपना माँ को त्यागना पड़ा है, अपना घर को छोड़ना पड़ा है, अपना बदल पर सैकड़ों लाठियां लेनी पड़ी है, कितनों रात जंगल झाड़ में खुले आसमान पे सोना पड़ा है, कई धारा लेना पड़ा, हटवार तक जाना पड़ा। जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। झारखंड का सबसे बड़ा आंदोलनकारी भी वर्तमान समय में अगर कहा जाए तो देवेंद्रनाथ महतो है। देवेंद्रनाथ महतो के साथ 19 जुलाई को क्या हुआ था ये पूरा झारखंड वासी जान रहा है कि किस तरह से सहायक पुलिसकर्मी के आंदोलन में वो शामिल होते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से वो बैठे रहते हैं। उसके बाद पुलिस की बर्बरता इस तरह से देवेंद्रनाथ महतो के साथ होती है कि उनका जो है कि काफी ज्यादा चोट लगता है लाठीचार्ज के दौरान में। उसके बाद वो रिम्स में उनका इलाज चलता है, रिम्स से जो है कि दिल्ली रेफर कर दिया जाता है, दिल्ली में वो जो है कि उनका इलाज चलता है। उसके बाद वापस वो झारखंड आते हैं। अब झारखंड आने के बाद वो कहते हैं कि राज्यवासियों का दुआ और डॉक्टर का दवा हमें जो है कि स्वस्थ किया है, आज मैं फिर से जो है कि आंदोलन के लिए तैयार हूं। लेकिन इस दरमियान में जो है कि मीडिया वाले सवाल पूछते हैं कि आखिर जयराम महतो, जब झारखंड में आप 6 दिन थे रिम्स में भर्ती, उस समय जयराम महतो नहीं आए आपको देखने के लिए, आखिर क्या ये बात हो सकता है? दूसरा यहाँ पर यह भी सवाल पूछा गया कि जब आप दिल्ली में थे तो दिल्ली जो है कि जयराम महतो जाते और इस बात को कहते कि आपका मोबाइल स्विच ऑफ था। ये सारा सवाल किया गया और इस सवाल का जवाब जो है कि देवेंद्रनाथ महतो बाखूबी दिए और बताए आखिर कौन सा ऐसी बात को लेकर जो है कि जयराम महतो नहीं मिल पाए देवेंद्रनाथ महतो से। और फिर यहाँ पर यह भी पूछा गया देवेंद्रनाथ महतो से कि क्या आप अलग पार्टी बनाएंगे या फिर और आप कहीं जाएंगे। तो स्पष्ट रूप से देवेंद्रनाथ महतो इस बात को कहे हैं कि मैं जेबी केसेस को खड़ा किया हूं, बाकायदे इस शरीर पे बहुत सारी लाठियां खाया हूं, कई बार जेल गया हूं, उसके बाद ये संगठन खड़ा किया हूं और यहां तक कि मैं अपने मां को त्याग दिया इस संगठन के लिए। तो फिर मैं कहां जाऊंगा? मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं, इसी जो है कि संगठन में रहूंगा और यहाँ की दशा और दिशा को बदलने का काम करूंगा। और हमारी अगर जब जब जरूरत पड़ी झारखंड वासियों को तो मैं झारखंड वासियों के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। चलिए चलते हैं और सारी बात को सुनते हैं कि आखिर देवेंद्रनाथ महतो क्या कहें। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि विगत 19 जुलाई को जो पिछले 18-20 दिन से सहायक पुलिसकर्मी जो आंदोलनरत थे, जिसको कोई सूद लेने तक नहीं आया था, कोई वार्ता के लिए नहीं आया था, तभी मदद मांगने पर, सहयोग मांगने पर हम लोग ने घोषणा करके पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत हम लोग सीएम आवास घेराव के लिए गए थे। और 19 जुलाई को जिस वक्त सीएम आवास घेराव के लिए हम लोग गए थे, वहां पे हम बैठे हुए थे शांतिपूर्ण तरीके से, किसी भी प्रकार का कोई गतिविधि नहीं कर रहे थे। उसके बावजूद हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से पुलिस ने बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया गया, वह स्पष्ट नजर आ रहा है कि वह किसी न किसी तरीके का जानलेवा हमला है। उसके बाद बेहोश की स्थिति में मुझे रिम्स एडमिट कराया गया। रिम्स में जो 6 दिन तक मेरा ट्रीटमेंट चला यहाँ के पुलिस प्रशासन की निगरानी पर, और मुझे एक भी रिपोर्ट नहीं दिया गया। जो बेहतर इलाज के लिए चिकित्सक के परामर्श अनुसार फिर हम दिल्ली गए और वहां का रिपोर्ट से हमको जानकारी मिला कि मेरा ब्लड क्लॉटिंग पेट में था, जिसका ट्रीटमेंट में बदलाव किया गया। और उसके बाद हम स्वस्थ होकर के आप लोग का, सबका, राज्यवासियों का दुआ और डॉक्टर का दवा और आप लोग सबों का प्यार और आशीर्वाद से हम सकुशल स्वस्थ लौटे हैं। और हम पहले ही घोषणा किए थे, जिस वक्त हम 5 कदम हम चल सकेंगे उस दिन हम पुनः जनता के बीच आएंगे। और इस बीच में सरकार का 5 साल का कार्यकाल का जो एक अंतिम विधानसभा सत्र चला और आज उसका अंतिम दिन है, कल ही हो गया। तो अब सत्र खत्म होने के बाद जो भी वादा करके सरकार आई थी, एक भी वादा पूरा नहीं किया। न झारखंडियों को पहचान दिला पाया, न स्थानीय नीति, न नियोजन नीति, न 5 लाख नौकरी, न नियमित जेपीएससी के द्वारा आयोजित परीक्षा कराना, न निष्पक्ष और पारदर्शिता से जेएसएससी का एग्जाम कराना, किसी भी प्रकार का कोई भी वादा पूरा नहीं किया। और इसको लेकर के हम लोग पिछले रघुवर दास जी के सरकार के खिलाफ भी हम लोग सड़क पर पूरा राज्य स्तर पे हम लोग आंदोलन किए थे, जिसके परिणाम सरकार में परिवर्तन हुआ, सत्ता में परिवर्तन हुआ।
लेकिन जो वादा करके आए थे फिर ये सरकार से भी धोखा हम लोग को मिला है। इस दौरान में हम लोग जो ऐतिहासिक आंदोलन किए, चाहे विधानसभा घेराव की बात करें, मुख्यमंत्री आवास घेराव की बात करें, झारखंड बंद की बात करें, विधायक सांसद से लिखित समर्थन लेने की बात करें, या हाट बाजार में सकुआ पत्ता ढोल नगाड़ा घुमाने की बात करें, चाहे डिजिटली आंदोलन करें, फिजिकली आंदोलन करें, हर आंदोलन को ऐतिहासिक बनाए। हम लोग पे लाठी चार्ज, हम लोग पे FIR सब कुछ हो गया, लेकिन अंततः हम लोग का मांग पूरा नहीं हुआ। और इस पे लेकर के आंदोलन से हम लोग का झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन जो स्टूडेंट का लड़ाई लड़ते लड़ते हम लोग भाषा खतियान का लड़ाई लड़े और झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति भी बनाए, और अंततः अब हम लोग राजनीतिक विकल्प में आए हैं। और आप तमाम मीडिया के समक्ष हम बताना चाह रहे हैं कि ये पिछली सरकार को भी देखे, वर्तमान सरकार को भी देखे, तो निश्चित ही झारखंड के जनता को छल करने का काम किया है। इसीलिए अब हम लोग आगामी विधानसभा चुनाव में हम लोग जोर शोर से हम लोग पूरे झारखंड प्रदेश में हम लोग चुनाव लड़ेंगे, और झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के बैनर तले हम लोग राज्य के तमाम आंदोलनकारी जो भी आंदोलन का नेतृत्व किए हैं, हर विधानसभा से हम लोग उसको जोर शोर से उतार करके हम लोग बहुत ही शानदार उपस्थिति दर्ज कराएंगे विधानसभा सत्र के दौरान। और आगे हम लोग फिर अपना झारखंड में कोशिश करेंगे, अगर जनता का प्यार मिला तो फिर हम लोग सदन के अंदर जाकर के राज्य का तकदीर और तस्वीर हम लोग बदलने का काम करेंगे। जहां मेरा फोन ऑफ रहने की बात है, तो विगत 19 जुलाई से ही मेरा फोन ऑफ है। मेरे सहयोगी साथी का रांची तक में बहुत कोई का ऑन था, लेकिन चूंकि दिल्ली गए थे तो दिल्ली का पहला दिन बहुत तरह का एडमिट का काम होता है, बहुत सारा एड्रेस लिखाना, यहाँ से जांच रिपोर्ट नहीं था तो सारा जांच को कराना, तो फोन ऑन रखे किसी से बात करने पर मेडिकल से उनको डांट भी पड़ता था, इसलिए वो ऑफ रखा था। पहला दिन का बात था, उसके बाद फोन हमेशा सुचारू रूप से उनका ऑन था। और जो भी मसला इसको हम लोग बैठ करके हम लोग इस पर बात कर लेंगे। देखिए, हम लोग राज्य के हित और कल्याण के लिए, यहाँ के ज्वलंत मुद्दा के लिए हम लोग सदा, चाहे रघुवर दास जी का सरकार हो या वर्तमान सरकार हो, हम लोग लड़ाई लड़े, आंदोलन किए, संघर्ष किए। और भले हम बहुत अच्छा भाषण हम नहीं दे पाते हैं, लेकिन आप लोग के सहयोग से, राज्य के जनता के आशीर्वाद से, निडरता से हम हर लड़ाई को आप लोग का आशीर्वाद का मिला शक्ति से हम लड़ते हैं। और इस लड़ाई से कई ऐसा रिजल्ट मिला, जैसे JSSC CGL रद्द हुआ, 4 केंद्रीय विद्यालय को जो है कि बंद कर दिया गया था, उसको हम लोग चालू कराए। ऐसा कई ऐसा आंदोलन है जो हम लोग का बहुत आंदोलन सफल हुआ, और ये आप लोग का आशीर्वाद से मिला शक्ति से लड़ते हैं, ये जनता का प्यार है। और लड़ाई लड़ते लड़ते हम लोग JVKSS बनाए, और JVKSS आज राज्य का सबसे बड़ा संगठन। इतिहास गवाह है, आप लोग देखते हैं हम लोग कोई JVKSS शामिल होकर के यहाँ से प्रमोट नहीं हुए हैं। JVKSS को शुरुआती दौर से हम लोग इसमें है, और JVKSS को मजबूती देने के लिए कई आप संगठन तो बनाए हम लोग, और संगठन को लेकर चले आगे। देखिए, ये तो केंद्रीय अध्यक्ष जी जारी किए हैं, ये सवाल उनसे पूछा जाए तो बेहतर होगा। अरे अलग पार्टी हम लोग नया जो है कि झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति बनाए हैं, उसको लेकर के चले हैं, उसको मजबूती करने के लिए जाने का सवाल ही नहीं है। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति को बनाने के लिए यहाँ अपना माँ को त्यागना पड़ा है, अपना घर को छोड़ना पड़ा है, अपना बदल पर सैकड़ों लाठियां लेनी पड़ी है, कितनों रात जंगल झाड़ में खुले आसमान पे सोना पड़ा है, कई धारा लेना पड़ा, हटवार तक जाना पड़ा है, इतना पुलिस का लाठीचार्ज हो गया कि जो है कि अब कोई बीमारी लेकर के हम रोक के, हर संगठन में अंदरूनी कुछ चीज चलता है, सब वार रूम में समझने की बात है। हम इस पार्टी धर्म को निभाते हुए आप लोग से हम यही कहेंगे कि हम लोग वार रूम में बैठ के इस पर हम लोग जो है कि अपना समझ लेंगे।